टेट की परीक्षा जब तक उत्तीर्ण नहीं करेंगे, 3 वर्ष का उनको समय दिया गया है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब ये सरकार से कह रहे हैं हम भाई बुढ़ापे में कोई पढ़ाई होती है क्या? सरकार का उद्देश्य केवल लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। जैसे मैंने पोस्टर देखा कि वसुंधरा राज्य आप अपना वचन पूरा करो, तो क्या वसुंधरा राज्य की कार्यकाल से ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केंद्र सरकार का विषय है, पूरे भारत का विषय है। कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने नीट फाइट नहीं किया, आरपीएमटी सीपीएमटी किया, आरपीएमटी करवाई। जज ऐसे थे जिनसे आरजीएस नहीं किया, अब आरजीएस करवाइए। टीचर्स पर क्यों? टेट एक पात्रता परीक्षा है, अनिवार्य योग्यता नहीं है। जब भी हम शिक्षक के रूप में भर्ती हुए थे, उस समय हम पात्रता पूर्ण कर रहे थे। डॉक्टर को, पटवारी को और किसी को क्यों नहीं लगाया आप? तो उसमें जनगणना के अंदर उसी को लगाते हैं ना, आप क्यों नहीं लगाए? 30 हजार लोगों की भर्ती हुई है, वो कंपटीशन के थ्रू हुई है, उन पर टेट लादना तो बिल्कुल ही अनुचित है। कि हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए सारे शिक्षक सड़कों पर उतरे, उससे पहले मानसून सत्र में इसका निराकरण करके विधेयक पारित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू डाका। अभी हम मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक, जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जो टीचर्स है वो इनका धरना प्रदर्शन है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, जिसमें टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर जो कहें कि राजस्थान के क्षेत्र से लगभग सभी स्कूलों से यहाँ कहें कि जो यहाँ के शिक्षक है वो मौजूद है, जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जहाँ इनकी मांगे हैं वो भी जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। और कहें कि सुबह से जो आज अभी लगभग 12:30-1 बज रही है, तब तक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या जरूरत पड़ी कि शिक्षकों को आज यहाँ पर आना पड़ा आपको? सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उस निर्णय के तहत जो 2010 से पूर्व के जो कार्यरत टीचर है उनको टेट पास कराना अनिवार्य कर दिया। उस प्रमाण उसको समाप्त करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित है। जो 2010 से कार्यरत शिक्षक है उनको टैक्स से मुक्त किया जाए। जैसे मैंने पोस्टर देखा कि वसुंधरा राज्य आप अपना वचन पूरा करो, तो क्या वसुंधरा राज्य की कार्यकाल से ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केंद्र सरकार का विषय है, पूरे भारत का विषय है। जिस प्रकार से सरकार ने और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, ये एक संवैधानिक अनुरूप ले लिया, परंतु अनुभव को इन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया। यानी डिग्री हावी हो गई, और जो आज 40 साल से 45 साल से बालकों के बीच में रह के शिक्षा का जीर्णोद्धार किया है, शिक्षा दे रहे हैं, उस अनुभव को एक साइड में कर दिया। और इस प्रकार से बैकडेट से इन्होंने जिस प्रकार से टेट अनिवार्य करके ये लागू किया है, ये एक ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और पूरे भारत के शिक्षकों की ये मांग है कि इस प्रकार से इस टेट से मुक्त करके शिक्षकों को न्याय दिलाया जाए। आप जो भी हैं ये संविदा कर्मी है यहाँ पर? नहीं मैम, यहाँ संविदा कर्मी नहीं है। मैं चौथमल कुमार, जिलाध्यक्ष जयपुर द्वितीय। 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो निर्णय को लेकर के हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 2010 से पूर्व जो जितने भी हैं उनको टेट परीक्षा करना अनिवार्य है। इस निर्णय से सालों से लगे हुए हैं, तो अब आपको वापस परीक्षा देनी पड़ेगी। ये अभी 29 मई 2026 को इन्होंने निर्णय दिया है कि इनका टेट अनिवार्य है। और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री है, वो इनके जो विधेयक ला करके इनके पुनर्विचार के लिए वापस इन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए वो विचार करें। हमारी 10 सूत्री मांगे नहीं हैं, हमारा एक ही है टेट निर्णय पे। टेट निर्णय को लेकर के हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भारत सरकार है इस टेट निर्णय को इस मानसून सत्र में इस विधेयक ला करके उसे पुनर्विचार करके और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय उसको वापस लेने के लिए थोड़ा विचार करें। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो कि आपको कि टीचर्स को यहाँ आप जैसे गुरु कहते हैं, और आज उनको भी यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यही विडंबना है। टेट एक पात्रता परीक्षा है, अनिवार्य योग्यता नहीं है। जब भी हम शिक्षक के रूप में भर्ती हुए थे, उस समय हम पात्रता पूर्ण कर रहे थे, नियमित शिक्षक हैं, इतना लंबा अनुभव है, उसके बावजूद पात्रता परीक्षा के लिए दोबारा बाध्य करना एक तरह से बहुत गलत निर्णय है। ये हम आज केवल राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हमारे संगठन के माध्यम से देश भर के समस्त जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि मानसून सत्र में एक विधेयक ला करके और 2010 से पूर्व नियुक्त नियमित शिक्षकों को इस परीक्षा से, पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए।
तो यानी जो नियमित स्टाफ है उनको भी इनको भी बाध्य किया जा रहा है। केवल हम जो 5 वर्ष से कम अवधि जिनकी रिटायरमेंट में है, केवल उनको मुक्त किया गया है। अनुभव को कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं दी गई है, अनुभव को मान्यता देनी चाहिए। दूसरी बात, भारत का कानून ये कहता है कि कोई भी कानून बूथलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता है, लेकिन इसमें असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए कोर्ट ने इसको बूथलक्षी नहीं मान करके और ऐसा निर्णय दिया है। इससे संपूर्ण शिक्षक समुदाय आक्रोशित है, दुखी है, स्तब्ध है और ये सरकार से मांग करता है कि हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए सारे शिक्षक सड़कों पर उतरे, उससे पहले मानसून सत्र में इसका निराकरण करके विधेयक पारित किया जाए। कितने साल हो गए होंगे आपको खुद को यहाँ काम करते हुए? 27 वर्ष की मेरी जॉब है और अभी फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं वो टेट की परीक्षा जब तक उत्तीर्ण नहीं करेंगे 3 वर्ष का उनको समय दिया गया है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आप रेगुलर टीचर हैं और फिर भी आपको मतलब ये एग्जाम देनी पड़ेगी और अगर आप फेल हो गए तो आपको हटा दिया जाएगा? जी, अगर यदि उस 3 वर्ष तक परीक्षा में फेल हो गए तो हमें हटा दिया जाएगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें उनसे अपील की गई है कि इस ऐसा विधेयक पारित करें जिससे टेट की परीक्षा से हमेशा के लिए स्थायी हमें मुक्त किया जाए। आप कहाँ से आए हो मैडम? हम चाकसू से आए हैं मैडम। मेरा नाम मंजू सांवरिया है। आपको कितने साल हो गए काम करते हुए, सर्विस करते हुए? सर्विस करते हुए 2005 की पोस्टिंग है, मुझे 20 साल से ऊपर हो गए सर्विस करते हुए। अब जैसे टेट के लिए कंपलसरी कर दिया है तो अगर आप फेल हो गए तो? अब ये सरकार से कह रहे हैं हम, भाई बुढ़ापे में कोई पढ़ाई होती है क्या? भाई उम्र हो गई 50 साल की। अभी 2005 में पोस्टिंग हुई थी, 2007 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सरकार से कहना चाह रही हूँ, मेरी अपने आप भी थी, एक्सीडेंट हो गया था, मौत के मुंह से निकल के आई हूँ, पूरा सिर फटा हुआ है। अब मैं सरकार से कहती हूँ कि इस कंडीशन में मैं पढ़ाई कर सकती हूँ क्या? टेट क्लियर कर सकती हूँ क्या? मैं घर में परिस्थितियाँ कहीं ऐसी भी होती है कि पढ़ाई का बिल्कुल वो नहीं रहता, और 50 की उम्र ढलती है तो कोई पढ़ाई का वही नहीं रहता। तो बताओ कैसे हम पढ़ाई करके टेट पास होंगे? तो ये टीचर ही क्यों, अदर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं हो रहा टेट? टीचर के ऊपर ही लागू क्यों हो रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी चीज तो कि जैसे महिला टीचरों की बात करें तो महिलाएं तो अपने घर के काम में भी लग जाती है, बच्चों को भी पालती है, तो फिर अभी तो आपकी पढ़ाई छूट चुकी होगी। मैडम छूट चुकी है, अपने आप नहीं कर सकते पढ़ाई। और अभी देखो कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारियों को आप कैसे कर सकते हो? इतनी जिम्मेदारियां रहते हुए इंसान पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरा जहाँ तक मानना है। हमसे पहले आरपीएससी नहीं थी, हम आरपीएससी का फर्स्ट बैच थे, तो हमसे पहले विदाउट आरपीएससी लोग थे, फिर उनसे आरपीएससी दिलाई है। कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने नीट फाइट नहीं किया, आरपीएमटी सीपीएमटी किया, आरपीएमटी करवाई है। जज ऐसे थे जिनसे आरजीएस नहीं किया, अब आरजीएस करवाइए। टीचर्स पर ही क्यों टीचर्स पर हावी होती है गवर्नमेंट बात के अंदर? तो न्याय करके दिखाए गवर्नमेंट। ये क्यों नहीं सोच रही 50 साल की उम्र में पढ़ाई कर सकता है क्या कैंडिडेट? ये सोचो ना, आप पढ़ा जा रहा कर सकते हैं क्या? जो एग्जाम वगैरह ले रहे हैं इधर से, तो वो एग्जाम कैंसिल करवाइए, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो क्या मतलब है? हमें क्यों आरपीएससी दिलवाया? उस समय रात दिन मेहनत करवा के, अब टेट ही देना था तो इस समय हम नहीं लेते। उस समय आरपीएससी तो आज भी है, आरपीएससी क्यों ले रहे हैं फिर उनसे एग्जाम? टीचर्स की मत लीजिए भर्ती उनसे, डायरेक्ट एग्जाम आप अपने टेट पे लेवल पे लीजिए। डायरेक्ट टेट के दिलाऊं क्या आरपीएससी कर रहे हो फाइट? दो बार ये मानसिक करवाते हैं। केवल सरकार का उद्देश्य केवल लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। 50 वर्ष की उम्र के बाद या 40 वर्ष की उम्र के बाद महिला टीचर हो या पुरुष हो, उनको ये चीज शोभनीय नहीं है कि इस तरीके से उनको घर में भी अगर इस तरह का थोड़ी सी ट्रेजेडी होती है तो कितना टेंशन में, वैसे ही माहौल इतना भयंकर टेंशन वाला है और इस तरीके से सरकार खुद हमें मारना है। पुराने लोगों को हटा के नए लोगों को लाके वोट बैंक की राजनीति और कुछ भी नहीं है, सीधी राजनीति ये है। वरना जिस समय आरपीएससी थी, अब उसे क्यों चैलेंज किया जा रहा है? उस समय मैडम सच्ची बात मैं बताऊं, एक बार तो 2 दिन की ट्रेनिंग में मैं जनगणना कर ली। हम जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो पढ़े हुए टीचर आ रहे हैं, बच्चे जो आया जो बच्चा वे माँ के पढ़ेड़ा और क्यों नहीं लगाया आप जनगणना के अंदर? 1 मिनट को, डॉक्टर को, पटवारी को और किसी को क्यों नहीं लगाया आप? उसमें जनगणना के अंदर उसी को लगाते हैं ना, आप क्यों नहीं लगाए? गवर्नमेंट को कहना चाहते हो क्या टीचर के ऊपर ही हावी हुई? और 5 दिन में काम ले ली तुरंत ही, तो क्या हमारे यहाँ उसे क्यों हमारी योग्यता में क्यों हम 1 दिन 2 दिन की ट्रेनिंग में इतना बड़ा जनगणना का काम सल्टा लिया
तो क्या हम इतने अनुभवी, जो इतने 20-25 साल का अनुभव हम लोगों ने लिया है, वो हम छोटे बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते? हम इस योग्य नहीं है? आज हमने डबल MSc किया हुआ है, डबल MA किया हुआ है, बीएड करके आए, उन सब की या तो उनकी डिग्रियों को रद्द कर दिया जाए और हमें टेट करवा लो और उन डिग्रियों को परमानेंट रद्द कर दो सभी की। सर इतने सालों से आप सर्विस कर रहे हो कि लगभग जैसे मैंने सुना 30 साल से, और कुछ का तो ऐसा है कि 4.5 साल का कार्यकाल बचा है, तो आज तो ऐसा होगा कि आपके बच्चे पोते पढ़ रहे होंगे, अब आपको वापस तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम टेट के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये जितना अध्यापकों का समूह है ये सभी ये चाह रहे हैं कि 2010 से पहले जो नियुक्त है उनको टेट से अनिवार्यता से मुक्त किया जाए, और राज्य सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन है कि हमारे को सभी शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए, क्योंकि पूरे देश में लागू किया गया है तो ये सभी के हित में होगा। तो ये ओनली 3rd ग्रेड पर लागू किया गया है, 3rd ग्रेड में ऐसा क्या है? मैडम 3rd ग्रेड पर लागू नहीं है, 2010 से पूर्व 3rd ग्रेड में नियुक्त हुए थे उनके ऊपर लागू किया हुआ है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, 2005, 2008 में 2004 और 2006 की 2 RPSC परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें 30 हजार लोगों की भर्ती हुई है, वो कंपटीशन के थ्रू हुई है। उन पर टेट लादना तो बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि वो तो कंपटीशन फाइट करके आए हैं। कंपटीशन RPSC लेक्चरर की भी करवाती है, RS भी बनाती है, क्या उनके एग्जाम लेती है क्या? फिर टीचर्स के एग्जाम ही 2 बार क्यों? ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। इसके लिए तो विरोध जारी रहेगा हमारा जब तक इसको वापस नहीं लिया जाए। सर आपको कितने साल हो गए सर्विस करते हुए? मेरे को 39 साल हो गए। तो 39 साल हो गए, अब दोबारा तैयारी करोगे फिर? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा तैयारी, क्या करूंगा अब तैयारी? वही चीज है कि 39 सर्विस की हो गई और उसके बाद सरकार कह रही है कि आप वापस एग्जाम दीजिए, वापस फाइट कीजिए, तो अगर फेल हो गए तो? फेल हो गए तो क्या होगा? सरकार कोई जबरदस्त हटा देगी क्या हमारे को? जब पहले से ही 10 साल के अनुभव को प्रशिक्षित मान लिया जाता था, तो अब ऐसा नियम लागू करने से क्या मतलब है? और ये जो RTE का जो नियम आया है वो 2009-10 से लागू हुआ है। उससे पहले जो शिक्षक पद पे स्थापित हो गए हैं उनको टेट की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि टेट तो लागू ही बाद में हुआ है, इसलिए उनको टेट से छूट देनी चाहिए। जैसे SI भर्ती 2021 रद्द हुआ है, तो वो बच्चे भी ऐसे बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में उनको 3-4 साल लग गए तो वो वापस तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आपको तो इतने साल हो गए सर्विस करते हुए, आपके तो एकदम साफ हो गया होगा। 3-4 साल में उनको इतनी प्रॉब्लम है तो अब तो काफी टाइम हो गया वो चीजें करे हुए, तो इसमें दिक्कत तो आएगी, बहुत दिक्कत है। अब ऐसा पड़ाव है आपका कि जहां आपके बच्चे पोते पोती हो चुके हैं लगभग सबके, तो आप तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो आप तो तैयारी भी नहीं कर। ये चीजें तो संभव है ही नहीं ना, तैयारी करना वगैरह आ रही है, जबकि 2010 में गवर्नमेंट ने ये उसको अलग रखा था 2010 वालों से पहले, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये उससे बिल्कुल अलग है। मतलब पता नहीं किस आधार पे ये निर्णय है, ये चीजें अब गवर्नमेंट अगर ये संगठन के माध्यम से हमारी सुनवाई करे तो अच्छी बात है। महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि महिलाओं का खासकर देखना पड़ता है कि महिलाएं जहां घर संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, और अब एक सरकार कह रही है कि इतने सालों बाद वापस एग्जाम करवाएं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम RPSC से के थ्रू आए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये टीचरों के साथ में एक खिलवाड़ है, मजाक है। अगर इस तरीके से बेइज्जती हुई तो ये बहुत बुरा होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्या कुछ आगे क्या करोगी अगर सरकार ने आपकी बातचीत नहीं मानी तो? आंदोलन करेंगे, और तो क्या ही हमारे पास रास्ता। ऐसा होता है कि अभी तो आपके बच्चे पढ़ा रहे होंगे, आप अपने पोते पोतियों को खिला रहे होंगे, अब बिल्कुल भी सक्षम अब पढ़ाई के लिए वापस से नहीं है एक टीचर। एक तो उनके साथ एक मजाक है, क्योंकि वो अभी आधे तो बीमार हैं, ना तो उनकी आंखें ठीक है, ना हाथ पैर ठीक है, ना सही, तो अब इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती। ये तो एक खिलवाड़ किया जा रहा है उनके साथ। आपने देखा कि जो लगभग कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, राजस्थान के लगभग हर शिक्षकों के से ये किया गया है, और कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि शिक्षकों पर, महिलाओं का टीचर्स है, उनका कहना है कि ये टीचर्स पर ही ऐसा भार क्यों पटका गया है कि टेट अनिवार्य कर दी गई, फिर तो हर जो भी डिपार्टमेंट है सबकी एग्जाम होनी चाहिए। जी, एग्जाम होना नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब शिक्षक 2010 से पहले की जो भर्ती के जो लोग हैं उन्होंने प्री BEd दिया है, प्री BSDC दिया है, उसके बाद में उन्होंने पेडागोजी, एजुकेशन साइकोलॉजी ये उन्होंने पढ़ी है ट्रेनिंग के दौरान, और उन्होंने जो चाइल्ड एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ा है। टेट में क्या कर रहा है वो कि उनको दक्षता आनी चाहिए, तो हमारी हर वर्ष FLN के द्वारा
या समसा के द्वारा, डीपीपी के द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग्स हर साल होती है। तो उनमें हमें पेडागोजी, साइकोलॉजी और नए पाठ्यक्रमों के बारे में ही तो बताया जाता है, वही ट्रेनिंग दी जाती है। और आरपीएससी तो आरएस बनाती है, वैसे ही हमारी आरपीएससी 2005 2008 कंपटीशन फाइट किया है, उसके बाद में टेट की क्या जरूरत है। आपको कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। तब दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। दिख रहा है ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन आवेदन करेगा। तो आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा कि सरकार, जहां आपके ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आरएस है, बहुत सारे सिविल सर्विसेज में होंगे और आज आपको तैयारी करनी है? फाइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार क्या मान रही है, आरपीएससी फाइट करा करके जो हमारे साथ वाले आरएस बन गए, प्रिंसिपल बन गए, और फिर वो टेट एक छोटा सा टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये थोड़ा अन्यायपूर्ण कार्य है। क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे की आपके? अब ये तो जो पदाधिकारी बैठे हैं वो निर्णय लेंगे, उनके अनुसार हम चलेंगे। आपने देखा कि लगभग देश के सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन है आज शिक्षकों का, जहां अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है और सरकार के विरोध और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि जो 3rd ग्रेड के शिक्षक है 2010 से लगे हुए, उनके ऊपर जो है टेट अनिवार्य कर दी गई है और उसी का विरोध है वो आज शिक्षक यहाँ कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो विरोध है वो ये जो ऑर्डर दिया गया है उस सुप्रीम कोर्ट का वो गलत है। और इस तरह आप जो कर रहे हैं कि यहाँ पर कहें कि जहाँ शिक्षक है जो कहें कितने लोगों का निर्माण करते हैं और आज उनके साथ ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो कहीं शिक्षकों का है ये गलत प्रदर्शन है और गलत निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, और उसी को देखते हुए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।